गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th और इकाई नंबर 3 है, जिसमें जो यूनिट है उसका नाम है प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है यूनिट 3 में, वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन एंड लाइट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रकाश को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे में अगर वस्तुएं रखी हैं और वहाँ पर अंधेरा है, तो वो वस्तुएं क्या हमें दिखाई देंगी? नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए ये प्रकाश क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब वस्तुएं हमें क्यों और कैसे दिखाई देंगी? जैसे मान लो एक अंधेरे कमरे में वस्तु रखी है, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जब हम लाइट को ऑन करते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लाइट या प्रकाश किसी वस्तु पर डालते हैं तो वह प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, जिसकी सहायता से वो वस्तु हमें दिखाई देती हैं। अब मान लो जो वस्तु हमें दिखाई देती हैं, तो प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर ये वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडीज। अब प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब है कि जो वस्तुएं स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, तो इनकी सहायता से प्रकाश स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो जिनसे प्रकाश स्वतः ही या स्वयं ही उत्पन्न हो, तो उन वस्तुओं के लिए हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नंबर 2 कौन सा है? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त के लिए हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात जो प्रकाश उत्पन्न ही ना करें, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, लकड़ी हो गई, चंद्रमा हो गया आदि। इसके बाद प्रकाश के गुण या प्रॉपर्टीज। तो प्रकाश के कई गुण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने इसमें क्या लिखा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, अर्थात एक सरल रेखा में गति करता है। अर्थात जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में गति ना करके केवल एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसके बाद इसमें नंबर 2 जो प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश की चाल। अब बात ये आती है कि प्रकाश है, प्रकाश कितनी चाल से गति करता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में इतनी मीटर दूरी कवर कर लेता है। अर्थात कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब बात ये आती है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं ये किसे कहते हैं? तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब है कि ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। नंबर 4 प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब है जहाँ पर कोई मीडियम या माध्यम ना हो, तो उसे हम निर्वात कहते हैं। अब
पांचवी जो प्रॉपर्टीज है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कि प्रकाश है तो प्रकाश के चलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि माध्यम चाहिए, माध्यम हो या ना हो, प्रकाश दोनों माध्यमों में गति कर सकता है, जैसे हम निर्वात बोलते हैं। नंबर 6, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी का मतलब हो गया जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। और पारदर्शी माध्यम का मतलब है जिसके आर पार हम देख सकें, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम ना देख सकें, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो प्रकाश है वो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, दर्पण हो गया, ये चीज़ें हैं, तो उनसे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। और जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है। 7 रंग कौन से, जिसका फार्मूला हम विबग्योर, BIVGYOR, विबग्योर से दिया जाता है। तो जो प्रकाश होता है या जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है, जैसे बैगनी, लाल, हरा, पीला, नीला। तो ये कुल मिला के 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रकाश, और उम्मीद करता है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।